क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपको पैसे की चिंता न करना पड़े और आप अपने परिवार के साथ समय बिता सके, दुनिया की सैर कर सके और वह सब कुछ कर सके जो आपका दिल चाहता है। जी हाँ, मैं उसी जिंदगी की बात कर रहा हूँ जिसे हम सपनों में देखते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक साधारण सोच से कि मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ। यह सवाल ही आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ से आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से देख सकेंगे। इस किताब में हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। आपकी जिंदगी में पैसे की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी मेहनत और स्मार्ट काम से इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बस सही दिशा में मेहनत और सही निर्णय लेने की बात है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। इसका जवाब है सही जानकारी और सही सोच। इस किताब में दिए गए छोटे छोटे कदम आपको एक बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे। यह कदम आसान है और हर कोई इन्हें कर सकता है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं, फिर आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। इस प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे निवेश कर सकते हैं ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या हर कोई FU मनी बना सकता है? नहीं, कोई FU मनी नहीं बना सकता। यह केवल उन लोगों के लिए संभव है जो भीड़ से अलग सोचते हैं और अलग तरह से काम करते हैं। अगर आप उन लोगों में नहीं है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। हर कोई यह मनी बनाने के लिए नहीं बना होता। अगर आप सच में FU मनी बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। यानी या तो आप पूरी तरह से इसमें हो या बिल्कुल बाहर। यह पैसे औसत लोगों के लिए नहीं है जो अपनी सामान्य नौकरी में खुश रहते हैं और कुछ रिस्की या नया करने से डरते हैं। लोग हमेशा मुझे सलाह देते रहते हैं, लेकिन क्या मुझे उनकी सुननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दुनिया जो कहती है उस पर ध्यान मत दें, क्योंकि ज्यादातर बातें बेकार होती हैं। कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। जब आप नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपका भाई या दोस्त आपको पैसे कमाने की सलाह दें तो शालीनता से सुन लें, लेकिन उस पर अमल करना जरूरी नहीं है। लोगों की सलाह को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। अपनी राह खुद चुनें और अपने फैसले खुद लें। FU मनी बनाने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह पैसे उन लोगों के लिए हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। FU मनी क्या है? इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वे आपके लिए काम करें और आप अपना अधिकांश समय अपनी हॉबी या स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सकें। FU मनी का बेसिक मतलब है पूरी आजादी। अब सवाल उठता है कि पर्याप्त कब होता है। अगर आप पैसे को एक ड्रग की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इसके एडिक्ट बन सकते हैं, लेकिन यह याद रखें कि पैसे के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना करें। यह एक जाल है। इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा और आपको कभी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है। लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ साथ अपनी जिंदगी भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो पैसे के बारे में नहीं, आजादी के बारे में सोचे। बेशक पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इतना ही कि यह आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसे कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए हैं तो मेरे दोस्त, आप एक गलत रास्ते पर हैं। इसलिए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसे का सही उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबी को समय दें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। यही असली खुशी और सच्ची आजादी है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑन्थर का एक फ्रेंड एक दिन उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वह उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा है। इस पर ऑन्थर ने कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर ऑन्थर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या सेम इंडस्ट्री के बाकी बिजनेस सही चल रहे हैं।
तो फ्रेंड ने कहा कि हाँ, तो इसका मतलब कि बाकी बिजनेस जो तुम्हारे जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं वह सब अच्छे चल रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑथर ने पूछा, हाँ बेशक। उसके फ्रेंड ने कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम तुम हो, कुछ ऐसा है जो तुम मिस कर रहे हो, डेफिशिएंसी तुम्हारे पार्ट में है और जब तक तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक टीवी शो है फियर फैक्टर जो यूएस में काफी पॉपुलर है। ये शो सिंपली इस आइडिया पर बेस्ड है कि लोग पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं। आप शॉक्ड रह जाएंगे ऐसी डिस्गस्टिंग, डेंजर्स और डीह्यूमनाइजिंग चीजें देखकर जो लोग पैसे के लिए करते हैं। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप ऑनेस्टली फ्री होकर यह जानना जरूरी है कि आप कहां पर खड़े हैं। और मैं आपको यह क्लियर कर दा कि ऑथर आपको यह नहीं बोल रहा कि आप पैसे के लिए कुछ भी इलीगल या इमोर करें। खुद से पूछे आपको यह पैसा किस हद तक चाहिए, आप इसके लिए क्या करने को तैयार है। प्लान करें, फिगर आउट करें वह चीजें जो आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो करियर आपने सोचा है उसके बारे में फिगर आउट करें। देखें कि आप उसके लिए कितना लर्न करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है कि पैसे के लिए क्या करना है और क्या नहीं। आपका यह जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे पास स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है, मुझे इसके बारे में बहुत फिक्र है, मुझे रियली नहीं पता कि मुझे यह चाहिए कि नहीं। यह बात समझ में आती है। आपको पैसे न कमा पाने का कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। एक चीज हमेशा रहेगी जो आपको पीछे खींच लेगी, मगर सच तो यह है कि आप पैसा और एक्सक्यूज एक साथ नहीं बना सकते हैं। आपको एक चूज करना ही पड़ेगा और अगर आपकी चॉइस एक्सक्यूज है तो अपनी पूरी लाइफ गरीबी में गुजारने के लिए आपको गुड लक। चलिए अब जानते हैं DIG क्या है। DIG का मतलब है डेली इनकम गोल, यानी रोज की आय का लक्ष्य। कई लोग सालाना या मासिक आय का लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि एक साल में $1,00,000 कमाने का, लेकिन लेखक का तरीका अलग है। उनका एक सालाना, मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वे अपने डेली इनकम गोल पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपको महीने में $1,500 अतिरिक्त कमाने हैं। इसे 30 दिनों में बांटे तो यह प्रतिदिन $50 बनता है। जब आप सुबह उठे तो सोचे कि आज आपको यह $50 कैसे कमाने हैं। डेली इनकम गोल्स पर ध्यान देने से आपको हर दिन के लक्ष्यों को समझने और उन्हें पाने में मदद मिलती है। अगर आप अपने डेली इनकम गोल को पूरा नहीं कर पाते तो आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और तुरंत सुधार सकते हैं। इससे आप अपने साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। DIG से आप अपनी प्रगति को रोजाना मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आप हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब आप हर दिन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो यह आपको प्रेरित करता है और बड़े लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए हौसला देता है। महीने के अंत तक इंतजार करने की बजाय आप रोजाना अपने लक्ष्यों की ओर काम कर सकते हैं और समय रहते अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं। DIG एक प्रभावी तरीका है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। यह न केवल आपको दैनिक प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है, बल्कि आपको प्रेरित भी करता है। इससे आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार सकते हैं और अपने साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने डेली इनकम गोल्स पर ध्यान दें और अपने जीवन को अधिक संरचित और सफल बनाएं। ऑथर के एक दोस्त जो एक सफल बिजनेसमैन है, उनके पास 8 शानदार लग्जरी कारें हैं। उन्होंने अपने घर में ही उनके लिए एक खास गैराज बनवाया है, लेकिन असलियत यह है कि उनके पास उन कारों में घूमने का समय ही नहीं है। उन सभी कारों में से कई तो 5,000 किलोमीटर से भी कम चली हैं। वह बेशक काफी अमीर हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि आप जब चाहे जो चाहें वह कर सकें और इसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। इसीलिए पैसे को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य न बनाएं, बल्कि फ्रीडम को पाने का साधन समझें, जिससे आप भी एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह जी सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यह तय करें कि आप असल में क्या चाहते हैं। केवल यह कहना कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं पर्याप्त नहीं है। आपको यह स्पेसिफाई करना होगा कि वास्तव में आपको क्या करना है। उन सभी मटेरियल चीजों की एक सूची बनाएं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं और जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन चीजों को टिक करें और उनकी कीमतें लिस्ट करें। अब एक सरल सवाल का जवाब दें। आपकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए कि आप अपनी लिस्ट में शामिल सभी चीजों को खरीद सकें?
यह करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा धीमा है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। दूसरा और बेहतर तरीका यह है कि आप अपने स्किल्स और टैलेंट को बेहतर बनाकर अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी इनकम बढ़ेगी बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए फ्रीडम भी मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी कुल संपत्ति $10 मिलियन है और आपकी सालाना इनकम 10 पर है, यानी $1 मिलियन। इसमें से 35% टैक्स निकालने के बाद आपके पास जितने बचते हैं आप अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर सकते। हालांकि यह सिर्फ मान्यता है कि आपके रिटायरमेंट तक आपके पास $10 मिलियन होंगे। असल में ज्यादातर लोगों के पास केवल $1 मिलियन ही होते हैं, जिससे वे सालाना सिर्फ बहुत कम कमा पाते हैं। यह कमाई इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी फैमिली का खर्च आराम से चल सके। दूसरा तरीका थोड़ा तेज है, जिसे ऑथर ने अपनाया है। इसमें ट्रिक यह है कि एक ऑटोमेटेड इनकम का जरिया बनाएं जो आपकी पसंदीदा लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। दूसरे शब्दों में, अगर आप आज काम छोड़ दें तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपके खर्चों को कवर कर सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। यह प्रोडक्ट आप $200 में बेचते हैं, जिसमें $100 का प्रॉफिट है। अगर आपको अपनी मनपसंद लाइफस्टाइल जीने के लिए सालाना $2 मिलियन चाहिए तो इसे 365 दिनों में बांटे तो आपको हर दिन लगभग $480 कमाने होंगे। इसके लिए आपको हर दिन 5 की सेल्स करनी होंगी। यह मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह तेज तरीका है जिसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि कितना और कितनी जल्दी कमाना है। लोग अक्सर कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में पैसा आपको आजादी, ताकत और नियंत्रण देता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। लेखक को एक दिन लाइफ बदलने वाला फोन कॉल आया। वह नींद में थे जब उसका फोन बजा। फोन पर उसकी आंटी ने बताया कि उसके पिताजी को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वे हॉस्पिटल में हैं, जहां उनकी सर्जरी होनी थी। यह सुनकर लेखक के मन में चिंता का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि लेखक के पिताजी अब ठीक हैं। फिर आंटी ने लेखक से पूछा कि क्या वह अपने पिताजी को देखने आना चाहेगा, लेकिन बदकिस्मती से लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जा पाए। उनका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहां तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। इस घटना ने लेखक को यह एहसास दिलाया कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। उसने उसी वक्त निर्णय लिया कि अब वह पैसे को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। वह क्या कर सकता है और क्या नहीं, यह उसके लिए अब से पैसा डिसाइड नहीं करेगा। मनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती, मगर देखा जाए तो मैं इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हैं गरीब देशों में कैसी लाइफ होती है। गरीब देशों में अपराध ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारियां फैलती हैं और लोग ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं, जबकि अमीर देशों में स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर होती हैं। मीडिया अक्सर अमीर लोगों को गलत तरीके से पेश करती है। रिच पीपल आर एज अ होल्स, यह एक ऐसी धारणा है जो मीडिया ने हमारे मन में बैठा दी है। मीडिया आपको यकीन दिलाना चाहती है ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील हो, लेकिन असल बात यह है कि मीडिया की कही हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, बेशक कुछ अमीर लोग हैं जो वाकई बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। यह तो उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वह अपनी नेटवर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको कोई और इतना चैरिटेबल मिले, वरन बफे के अलावा जो अपनी नेटवर्थ का 97% चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं यह बोलकर कि यह लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। मुझे बताइए, जरा गरीबों ने समाज को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पैसा आपको बदलता नहीं है, यह एक कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो एक बार में एक औरत के पास जाता है। वह उससे पूछता है, क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, कभी भी नहीं।
फिर वह आदमी पूछता है, क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारेंगे? इस पर वह औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वह आदमी कहता है, $2 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वह आदमी कहता है, आप किस तरह की औरत हैं यह तो पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। समस्या यह है कि हमें लगता है हमारे पास समय है, मगर सच तो यह है कि हमारे पास समय नहीं है। आप 20 साल के हैं, फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस समय ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसलिए वह समय आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चलें कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में टीवी देखने या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए तो असली में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं, और वह काफी नहीं है। अगर आप अभी भी वेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसीलिए यह सोचने का समय नहीं है कि आप बाद में क्या करेंगे। अभी से कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। पैसे को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में लीजिए। लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका कारण है कि वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और बिना मेहनत के जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। वे हर उस विज्ञापन पर यकीन कर लेते हैं जो घर बैठे पैसे कमाने का दावा करता है। वे मैगजीन्स और दूसरी चीजों से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसे लोग वजन घटाना चाहते हैं और इसके लिए कई तरह के उपकरण, गोलियां और प्रोग्राम्स की मदद लेने लगते हैं, जबकि असल में वजन घटाना इतना मुश्किल नहीं है। बस कम खाना खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। लेकिन लोग इसे आसान नहीं बनने देते और इसे और भी मुश्किल बना देते हैं। अगर कोई आपके पास आकर एक बिजनेस ऑफर देता है जिससे आप बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जैसे जुआ या कोई धोखा, तो लोग क्यों जुआ खेलते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बैठे बैठे केवल गेम खेलकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन असल में आपको पैसे के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं तो यह सही तरीका नहीं है। पैसा कमाना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लॉटरी इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो बनाई गई है। दरअसल यह लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। यह तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है। जरा देखो उनको जिनकी लॉटरी लगी थी, उनमें से कितने अभी भी रिच है। देखा जाए तो कोई भी नहीं, मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया, मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना पैसा भी क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और फिर से वह पहले जैसी हालत में होंगे। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भर कर खर्च करो। आप बचा ही क्यों रहे हो? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बड़ा भारी लगता था। तो वे एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गए और वहां के सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि वह अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था। वह अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपनेस में नहीं गुजार सकता था। तो वह डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करें तो क्या करें। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ ही चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रैटेजी थी जिससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था। उसने वह टेप 10 से भी ज्यादा बार सुना क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। आज 3 साल बाद उनके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। ऑनलाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा कमाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। मार्केट की पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले यह समझे कि लोग क्या चाहते हैं और उसके अनुसार अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। एक ऐसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाना भी महत्वपूर्ण है जो न केवल देखने में अच्छी हो बल्कि विजिटर्स को कस्टमर्स में बदल सके। याद रखें कि एक बिजनेस खड़ा करना पैसे की मशीन खड़ा करने से बेहतर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ केवल एक स्थिर बिजनेस से ही आ सकती है। अपने एक ही बिजनेस में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करें। अलग अलग बिजनेस के चक्कर में न पड़ें। इससे आपका फोकस भटके नहीं और आप उस एक बिजनेस में बेहतर कर सकेंगे। दूसरों के टाइम और रिसोर्स का फायदा उठाना भी जरूरी है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। आउटसोर्सिंग का सहारा लें और अपने समय को वैल्यूएबल कामों के लिए बचा कर रखें।
अपनी पर्सनालिटी का उपयोग करें और अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर करें। इससे लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। अंत में अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक ग्रोथ के लिए पोजीशन करें। ऐसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए पैसे बना सकें, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने तो बहुत सी बुक बनाई है, लेकिन उनमें से ये खास है। वैसे आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।